नमस्कार बच्चों। मेरा नाम प्रमोद सती है और मैं आज आपसे करियर काउंसलिंग के बारे में चर्चा करूंगा। और आज जो हम करियर काउंसलिंग करने वाले हैं आपकी, जो बच्चे चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे वो आपका थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, अगर उसमें आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन से विषय आपके होने चाहिए 11वीं 12वीं में, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके फॉर्म कब आते हैं, आपको कब उसके बारे में जागरूकता रखनी है, इन सारे प्रश्नों का इस सेशन में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मतलब आपको इन प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूं। और जैसे हमारी ये उत्तराखंड की भूमि हमेशा फौजियों की भूमि रही है, हमारे यहाँ लगभग हर परिवार से या हर 2-3 परिवार से एक आर्मी में एक जवान रहता ही रहता है, ऑफिसर रहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ के जीन में ये एक देश की सेवा के लिए और आर्मी में जाने के लिए, तीनों फोर्स में जाने के लिए जो बच्चों का जज्बा है वो हमेशा रहता है। तो आप भी इस अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो समझिए कि आप कैसे इस प्रोसेस में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज सिर्फ जो आपके आर्मी में ऑफिसर बनते हैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा बच्चों। ठीक है, ओके। आज हम जवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम आर्मी में जो ऑफिसर बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि एनडीए के थ्रू इसमें जाते हैं, और एनडीए का मतलब क्या है, आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चों। और एक चीज और कि अब इसमें बॉयज भी जा सकते हैं और गर्ल्स भी जा सकते हैं, मतलब अब लड़कियां भी आर्मी में ऑफिसर बन सकती हैं। तो आपके लिए भी, अब आप भी देश की सेवा करना चाहते हो आर्मी में जाके, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपकी जो तीनों आर्मी हैं, जैसे आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, है ना, इन तीनों में जाने के लिए आपकी सबसे पहले एज जो होनी चाहिए लगभग 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप लेफ्टिनेंट आप बनना चाहते हैं, तो सेकंड लेफ्टिनेंट आप बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका क्लास ट्वेल्थ में या क्लास 12th पास होने चाहिए। और खास बात क्या है कि आपका कोई भी स्ट्रीम सब्जेक्ट, आपका विषय कोई भी हो सकता है। आप साइंस के हो सकते हैं, ओके, आप आर्ट के हो सकते हैं, आप कॉमर्स के हो सकते हैं। मतलब इंडियन आर्मी में, अगर आप इंडियन आर्मी में थल सेना में जाना चाहते हो तो आपके कोई जरूरी नहीं कि आपका साइंस हो, आप आर्ट के भी हैं तो आप इस आर्मी में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका जो पेपर है, पेपर साइंस का आएगा तो आपको साइंस आनी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप का कोई भी सब्जेक्ट है क्लास 12th में 10+2 में, तो आप जा सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। आपके 11th 12th में फिजिक्स और मैथ्स, भौतिक विज्ञान और गणित विषय आपका होना चाहिए, तब आप इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? तो आर्ट का बच्चा भी ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वैकेंसी कम होती है, और क्योंकि पेपर इसका जो आएगा आगे हम देखेंगे, वो पेपर में आपको मैथ्स भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी जो है वो साइंस के बच्चों की इसमें लगभग 90% से 90 से 95% ऊपर होती है। ठीक है बच्चा, अब इसका पेपर जो होते हैं कि कैसे इसका प्रोसेस होता है, वो सारे हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका पेपर होता है साल में, तो एनडीए का पेपर
दो दो बार होता है। एक एनडीए फर्स्ट जो अप्रैल में होता है और एक एनडीए सेकंड जो सितंबर में होता है। तो साल में बच्चे इस पेपर को दो बार दे सकते हैं। ओके, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो आपका इंस्टीट्यूट है बच्चों, वो कहां पर है? देहरादून, आईएमए देहरादून उत्तराखंड में है। तो जहां से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, तो उसी तरफ आपका ये आईएमए भी है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम बार बार बोलते हैं कि उत्तराखंड जो है वो फौजियों की भूमि है ना बच्चों। तो इसलिए आप लोग अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो कैसे, तो एनडीए का जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो कौन करता है बच्चा? यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में दो बार इसका पेपर कराता है, एक बार अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। तो आप दोनों पेपर में अपियरिंग हो सकते हैं। जैसे पहला 2026 का जो पहला पेपर, पहला अटेम्प्ट वाला पेपर है, वो बच्चों ने भर चुके हैं। उसकी लास्ट डेट कब थी? 30 दिसंबर 2025 को। अब जैसे जो बच्चे क्लास 12th में हैं, वो बच्चे सेकंड वाला अटेम्प्ट भर सकते हैं, वो आगे आएगा। ठीक है, तो और एग्जाम डेट लगभग कब है इसकी? 12 अप्रैल 2026 को इसकी एग्जाम डेट है। ओके, लगभग देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 17 लाख बच्चे अप्लाई होते हैं। सिलेक्शन रेट क्या है? 2 से 3% सिलेक्शन रेट होता है। अब देखो बच्चा कि जो 16.5 साल से 19 साल के बच्चे इसको भरते हैं। ठीक है बच्चा, दुनिया के वर्ल्ड क्लास के ऑफिसर इसकी ट्रेनिंग देते हैं। और लगभग कैंडिडेट 1,07,000 बच्चे भरते हैं और 400 वैकेंसी लगभग पर ईयर होती है। 400 वैकेंसी पर ईयर होती है, 17 लाख नहीं, 1,07,000 और 400 वैकेंसी लगभग पर ईयर होती है। कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी भरनी है। अगर एलिजिबल कैंडिडेट बच्चे मिलते हैं तो लेते हैं, नहीं मिलते तो नहीं लेते हैं। इसलिए अच्छा, जो सारी प्रोसेस है बच्चों, अब ये क्योंकि ये डेट जा चुकी है, तो ये प्रोसेस, पहली वाली प्रोसेस तो जो नोटिफिकेशन हुआ था 10 तारीख को, ये हमारे काम का नहीं है। अब जो हमारे काम का है वो दूसरा वाला बच्चों। हाँ, प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे 30 जनवरी तक आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद करेक्शन होता है, एडमिट कार्ड मार्च के 4 वीक पर निकलेगा, रिटर्न टेस्ट आपका क्या 12 अप्रैल, जो रिजल्ट आएगा मई 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बच्चों उसके बाद एसएसबी होती है। ये क्या होती है हम आगे आपको बताने वाले हैं कि पेपर का कैसे पेपर होने वाला है, वो हम आगे बताने वाले हैं। पहले क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया था क्राइटेरिया कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या 12th पास हो, आर्ट हो तो इंडियन आर्मी में जाओगे, और अगर आपकी फिजिक्स मैथ्स है तो आप तीनों में जा सकते हो। दूसरा, एज लिमिट 16.5 से 19.5, ये थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएट होती है समय के साथ। और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? 2007 से 2010 होनी चाहिए, जो ये पहले वालों ने भरा होगा। अच्छा, परसेंटेज 12th पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो परसेंटेज। 35% है डजेंट मैटर, 95% है डजेंट मैटर, आप बढ़ सकते हैं एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट फॉर आर्मी। आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम, लेकिन पीसीएम रिक्वायर्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स रिक्वायर्ड है नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए, और आर्मी के लिए भी है। अच्छा, नेशनलिटी इंडियन आप होने चाहिए। नेपाल और भूटान के हैं तो उस कुछ नियम शर्तों के साथ होता है। हाँ, अनवेरिड होने चाहिए बच्चा। ओके, अच्छा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आर्मी के लिए 157 सेंटीमीटर मेल के हाइट, 152 सेंटीमीटर फीमेल के हाइट, है ना। एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट और 157.5 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट। नॉर्मल विजन और ये आपका हेल्थ का चेकअप। अब बच्चों जो इंडियन आर्मी में कोई भी स्ट्रीम जा सकती है, ये मैं आपको बात कर चुका हूं। अब पेपर कैसे, ये भी बात कर चुका हूं मैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए। अब पेपर कैसे होने वाला है, तो अगर आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है तो बच्चों प्रोसेस बहुत आसान नहीं है, प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग वाला होता है। और बच्चे जाते हैं तो इसलिए वो चैलेंज बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत जिसके अंदर जज्बा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सिलेक्शन होता है उसका। पहला, सबसे पहला स्टेट फर्स्ट रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट में भी 2 पेपर होंगे,
एक मैथमेटिक्स का पेपर, गणित का पेपर होता है, और दूसरा बच्चा जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट पेपर होता है बच्चा। ओके, जो गणित का पेपर होता है, जो गणित का पेपर होता है 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 300 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है, और काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने सही किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 1/3 आपका नंबर कट जाता है। तो वो आगे हम देखते हैं। ओके, तो गणित का पेपर 300 नंबर का होता है, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है। और 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर भी 2.5 घंटे का, दूसरा पेपर भी 2.5 घंटे का। तो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाले, वो सारी स्टडी हम करने वाले हैं कि वो क्या क्या होने वाले हैं, आगे देखते हैं। अगर आप टेस्ट को, और टोटल रिटन टेस्ट 900 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चा? 900 नंबर का होता है, ठीक है। और बिलीव मी कि अगर 900 में से किसी के 290, 310, 315 नंबर आ जाते तो बच्चा क्वालिफाइड हो जाता, पास हो जाता है। ओके, लेकिन बच्चों के नहीं आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तगड़ी हो। और उसके बाद अगर आपने रिटन टेस्ट पास कर दिए तो तब 5 दिन की एसएसबी होती है बच्चों। 5 डे की क्या होती है? एसएसबी होती है। अगर जो बच्चे पहले दिन इंटर हो गए वो पूरे 5 दिन रहते हैं, वरना पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये भी जो एसएसबी है वो भी 900 नंबर की होती है, और टोटल बन जाते हैं 1800 नंबर, और जो लास्ट मेरिट बनती है वो 1800 नंबर, और प्लस उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब चेकअप होगा, और उसके बाद बच्चा ऑफिसर बनता है। तो प्रोसेस बहुत तगड़ी है। तो अब हम स्टेज तक की रिटन टेस्ट की पूरे तरीके से बात करते हैं कि क्या। तो टेस्ट, रिटन टेस्ट 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है मैथमेटिक्स का, 300 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का होता है, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स का है और 120 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स है 2.5 नंबर। तो देखो 2.5 गुणा गया 120 करेंगे तो कितना आएगा? 300 मार्क्स। तो अगर आपने सही किया तो इतने मार्क्स, और अगर गलत किया तो -1/3 कर जाता, मतलब 0.83 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है आंसर ऑल इफ वन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, वो कुछ और बोलना चाह रहा है तो ये। और टॉपिक कवर्ड क्लास 11-12 के पूरे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर टॉपिक सारे ये कवर अप किए गए हैं। तो मैथमेटिक्स मतलब आपको 11th की मैथ्स, जेई मेंस लेवल की मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चा। और मतलब मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई आर्ट वाला बच्चा है तो उसके लिए डिफिकल्ट यही होता है कि उसको पेपर देना पड़ता है, ठीक है। और पेपर देने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री से काफी 30 से 35 मार्क्स का आ जाता है, थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करता है, वेरी करता है। तो ये है, तो ये वेटेज है कि पहला पेपर, जो पेपर फर्स्ट है वो किसका होगा? मैथ्स का होगा। 120 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो केवल कितने? 300 मार्क्स हो गए, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 काटेगा। अब देखो दूसरा, कि दूसरे में देखिए यहाँ कि जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसमें देखना बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये भी 2.5 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने? टोटल क्वेश्चन 150, और प्रत्येक 4 मार्क्स का है। तो कितना हो गया? 600 नंबर का। अगर गलत किया तो 1/3 कटेगा, 0.33 मार्क, मतलब 1/3 कट जाएगा रॉन्ग आंसर पर। 4/3 का जो भी आपका बन रहा है वो कट जाएगा, 1.33 नंबर कट जाता है, ठीक है। तो 1.33 नंबर कट जाएगा, तो इसलिए काफी नीचे आ जाती है। हाँ, जो पेपर की लैंग्वेज होती है हिंदी अंग्रेजी दोनों में होती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो और हिंदी में भी पेपर दे सकते हो। हाँ, इंग्लिश का पेपर आपको थोड़ी सा क्या है बच्चा, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अब देखो जो ये जनरल पेपर सेकंड है, इसमें क्या क्या आता है। देखो बच्चा 50 नंबर की तो इंग्लिश आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस 50 नंबर की। 600 मार्क्स में से 50 मार्क्स इंग्लिश के, 100 मार्क्स फिजिक्स के। और ये फिजिक्स 10th लेवल की आती बच्चा, 10th की। केमिस्ट्री भी जो है वो 10th की, ज्योग्राफी ये सब किसके? 10th लेवल की आती है, लेकिन 10th लेवल में भी अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स 100 मार्क्स का आएगा,
केमिस्ट्री 100 मार्क्स का आएगा, जनरल साइंस 50 मार्क्स की आएगी। जनरल साइंस का मतलब कि जिसमें बायोलॉजी होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड सो ऑन, और हिस्ट्री 100 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी 100 मार्क्स की आएगी, करंट अफेयर 100 मार्क्स की आएगी। ये टोटल मिलके आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 50 50 कितना हो गया बच्चा, 600। तो 600 मार्क्स, जिसमें आपकी क्या आ रही है, इंग्लिश आ रही है, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी मतलब जनरल साइंस आ रही है, प्लस हिस्ट्री आ रही है, प्लस ज्योग्राफी आ रही है, और करंट अफेयर आ रहा है। मतलब आपको अपडेट होना पड़ेगा, यस एंड नो। तो इसलिए ऑल राउंड माइंड का विकास से ही ये चेक हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग का आप मैथ्स से वो चेक कर रहे हैं, आपको मैथ्स जो कि 300 नंबर की आएगी, 11 12 की अच्छी खासी मैथ्स आती है, और फिर यहां से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट की इंग्लिश कितना जानता, फिजिक्स कितना जानता, केमिस्ट्री कितना जानता, जनरल साइंस कितना जानता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर कितना जानता है, कि क्या जो मस्तिष्क आर्मी में जाने वाला है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट इस तरीके से सोच पाते हैं। तो यहां से तो आपकी नॉलेज चेक होगी, इन सब से आपकी नॉलेज क्या होगी, चेक होगी। तो टोटल आपका 300 प्लस 600 900 नंबर का आपके क्या हो गए बच्चा, पेपर हो गए। तो स्टेज फर्स्ट आपका क्लियर तब होगा जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन 900 मार्क्स में से लगभग, यूजुअली देखो बच्चा 290 और 310 अगर इतने में से आते हैं, इतने मार्क्स मतलब 1/3। देखो बच्चा कि अगर हम बोलते हैं अपनी क्लास में, हम बोलते हैं कि भाई 100 में से अगर 33 नंबर से कम आ गए तो हम क्या होते हैं, फेल होते हैं। लेकिन यहां देखो 900 में से 290 नंबर, 33% से भी नीचे, फिर भी क्वालिफाइड होता है। कारण क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। कारण क्या है बच्चा, नेगेटिव मार्किंग होती है, और 2.5 घंटे में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए पेपर का लेवल यूपीएससी का काफी हाई स्टैंडर्ड का होता है। ठीक है बच्चा, ओके। तो अब जो टॉप के 15,000 बच्चे हैं, जैसे ये इस लगभग ये टॉप 15,000 बच्चे, 1.5 लाख या 1 लाख 1.7 लाख में से 15,000 बच्चों को एसएसबी में कॉल करते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ओके, 15,000 बच्चों के लिए कॉल होती है, और ये एसएसबी भी कितने मार्क्स की होती है, 900 मार्क्स की, और ये भी कितने दिन के लिए होती है, 5 डे असेसमेंट होता है। ओके, पहला देखो संख्या पर निर्भर करेगा कि जैसे ही एसएसबी के लिए बुलावा आया, बच्चे गए, जो बच्चे पास हुए एग्जाम एंट्रेंस में गए, तो पहले और दूसरे दिन में स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। तो अगर जो बच्चे स्क्रीनिंग पास हो गए वो पूरे 5 दिन फिर रुकने वाले हैं, और जो बच्चे नहीं हुए लगभग 50% वो पहले ही दिन, जो पहले या दूसरे दिन समय पर निर्भर करेगा, क्या हो जाता, आउट हो जाते हैं। तो ऑफिसर, ये क्या होता बच्चा, पहले दूसरे दिन ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, विजुअल परसेप्शन, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो 50% कैंडिडेट स्क्रीन आउट हियर, मतलब 50% बच्चे पहले दूसरे दिन ही क्या हो गए, बाहर। मैंने कहा संख्या पर निर्भर करेगी, फर्स्ट दिन अगर गुंजाइश है तो पहले ही दिन ही बाहर हो जाते हैं। तब अगर जो पास हो गए तो वो सारे फिर 5 दिन रुकने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर 5 दिन बच्चों का जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट टाइप का होने वाला है, कि जैसे पर्सनल इंटरव्यू होगा, उनका बैकग्राउंड, उनका मोटिवेशन, उनका डिसीजन मेकिंग क्षमता देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, जीटीओ टास्क, कुछ टास्क देंगे कि क्या वो सुनने वाला है, क्या वो समझने वाला है, क्या उसमें लीडरशिप है, क्या वो टीम वर्क की तरह काम कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखाता है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो इंडियन और आर्मी के ऑफिसर हैं तीनों ब्रांच के, वो सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, पर्सनालिटी असेसमेंट थ्रू टैट, डब्ल्यूएटी, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा बच्चों अच्छे, अगर आप स्क्रीनिंग मतलब आप अगर जो आपका एग्जामिनेशन टेस्ट है उसको क्वालिफाइड करते हैं। तो 30 से 40% रिमेनिंग कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं इसमें, और 5 दिन रहते हैं, और फिर 2-3% बच्चे ही उसमें सेलेक्ट होते हैं। मैंने कहा कि पर ईयर लगभग 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट हो गए 5 दिन के बाद, वो उसी दिन शाम को, उसी दिन रिजल्ट दे देते हैं, उसमें रिजल्ट रुकता नहीं है। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं
उन बच्चों का फिर मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल चेकअप होता है। ओके, मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप होने के बाद आपका अगर सही है तो फाइनल वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड चेक होगा कि क्या जो बच्चा आ रहा है मतलब कोई ऐसा तो नहीं पुलिस केस है कुछ है, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये सारी चीजें, और आप इंडियन आर्मी में एनडीए में सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो प्रोसेस काफी टेडियस होता है, प्रोसेस बहुत आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है बच्चा, बहुत आसान नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं है कि आपको सबसे पहले क्या है, टेस्ट देने हैं। टेस्ट कितने, 2 पेपर होंगे आपके। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट किसका होगा, मैथ्स का होगा। मैथ्स का कितने, 120 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है तो 300 नंबर का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करेंगे। मैथ्स भी कौन सी, 11th और 12th स्टैंडर्ड की अच्छी वाली। दूसरा पेपर आपका क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मतलब जनरल जनरल साइंस, ओके बच्चा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर आएंगे 600 नंबर की। किस स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का। लेकिन करंट अफेयर ये सब आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जब ये 900 नंबर का आप टेस्ट पास करते हैं, आपके 300 से ऊपर मार्क्स आ गए समझो, तो आपका सिलेक्शन 15,000 बच्चों में आ गया। तो फिर क्या होती है, एसएसबी होती है। एसएसबी भी कितनी, 900 मार्क्स की होती है। कितने दिन के लिए होती है, 5 डेज के लिए होती है। तो 5 डेज, अगर आप फर्स्ट डे स्क्रीनिंग इन हो गए तो 5 दिन आपको ये टेस्टों से गुजरना होता है, एसएसबी से गुजरना होता, और आपका फाइनल समेशन सिलेक्शन एनडीए में हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, फॉर्म की जैसे फर्स्ट एनडीए फर्स्ट का मतलब जो अप्रैल में जो टेस्ट होने वाला है, एनडीए सेकंड का मतलब सितंबर में जो टेस्ट होने वाला, तो सितंबर का जो आएगा वो आपका जुलाई अगस्त में उसका फॉर्म आता है, वो हम आपको बता देंगे उस टाइम। ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्वेरीज भेज सकते हैं, तो मैं उसमें आपको देखकर आपकी क्लास में आंसर उसका कर सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें है। और क्लास 12th वाला बच्चा भी भर सकता है, अपियरिंग वाला, और उसके बाद वाला बच्चा भी भर सकता है, केवल एज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एक ड्रीम जॉब होता है बच्चों का। वो इंडियन आर्मी में भी जा सकता है, वो नेवी में भी जा सकता है और एयरफोर्स में भी जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको एनडीए सेकंड भरना है तो आपको मई जून में अपने आप को एक्टिव रखना है, और जब जुलाई में इसका अगस्त में इसका फॉर्म आएगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और सितंबर में उसका पेपर होता है, सितंबर में उसका पेपर देना है बच्चों। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो प्लीज आप व्हाट्सएप में या फिर मुझे जरूर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में जो आपके ग्रुप बने हैं उसमें आप क्वेरीज भेज सकते हैं बच्चों। ठीक है, और केवल अब एनडीए नॉट ओनली बॉयज, ऑल्सो गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है बच्चों। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।